बरतानिया में कंजरवेटिव का 14 साल दौर खत्म। इंतखाबात में लेबर पार्टी फातेह, केयर स्टारमर नए वज़ीर आज़म होंगे। लेबर पार्टी सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। 650 नशिस्तों में से अब तक 639 के नताइज आ गए। लेबर पार्टी 409 सीटें लेकर सबसे आगे। कंजरवेटिव 119, लिबरल डेमोक्रेट 70 सीटों पर कामयाब। रिफॉर्म्स, यूके और दीगर जमातें 41 सीटें ले सकीं। उम्मीद की किरण एक बार फिर नमूदार हो गई। बरतानिया में तब्दीली का वक्त आ चुका। सरबराह लेबर पार्टी की विक्ट्री स्पीच, कहा वोटर्स ने तब्दीली के लिए वोट दिया। अक्सरियत देने पर आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा तब्दीली लाने के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। हमें सियासत को खिदमत में बदलना है, मेहनत करके मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने शिकस्त तस्लीम कर ली, कहा इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। बरतानवी अवाम ने एक सनसनीखेज फैसला सुनाया, सीखने के लिए बहुत कुछ है। लेबर पार्टी को इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ब्रेडफोर्ड ईस्ट से पाकिस्तानी नयाद नाज शाह ने भी मैदान मार लिया। अपने हरीफ को 707 वोटों से शिकस्त दे दी। रोजीना अल खान लंदन के इलाके टोटिंग से एक मरतबा फिर कामयाब हो गई। 29,209 वोट लेकर वो कामयाब हुई। मैनचेस्टर से अफजल खान ने भी कामयाबी हासिल कर ली, 15,054 वोट हासिल किए। बोल्टन से यास्मीन कुरैशी ने मुखालिफ उम्मीदवार को 6,000 वोटों से शिकस्त दे दी। ईरान में सदारती इंतखाबात का आज दूसरा मरहला। सदर की कुर्सी किसे मिलेगी, वोटिंग का अमल जारी। मसूद पज़ेश्कियान और सईद जलीली में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आवाम से वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की अपील, कहा दूसरे मरहले में वोटर्स की तादाद ज़्यादा और मुमलिकत के लिए बाइसे फ़ख्र होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों का बसेरा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। कोयटा, बोलान, केच और सिबी समेत दीगर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तग़यानी, आर्जी तौर पर ट्रैफिक भी मुअत्तल। सकरदू में भी लैंडस्लाइडिंग से शहराए कराक्रम बंद। तत्ता पानी के मकाम पर सयाह फंस गए। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ आज मजीद बारिश का इम्कान। बास मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज जमकर बादल बरसेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जुज़वी हड़ताल। कहीं पेट्रोल पंप बंद, कहीं खुले। शहरी पेट्रोल की तलाश में रुल गए। कराची के कई इलाकों में पेट्रोल नापेद। शहर कायद के वासियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में सूरत हाल बेहतर, ज़्यादातर इलाकों में पेट्रोल दस्तयाब। गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बंद। हज़ारों सयाह स्कर्दू में फंस गए। आज़ाद कश्मीर में भी पेट्रोल पंप्स बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात दरपेश। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा। माली साल 2024 के दौरान मजीद टैक्स लगने का इम्कान। IMF और वजारत खजाना के दरमियान मुज़ाकरात जारी। 3 अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक बजट खसारा 9,000 अरब तक जाने की तवक्को। खसारे से निमटने के लिए 20% मार्कअप पर कर्ज लेना होगा। इजाफी टैक्स लगाने के बावजूद बजट खसारा काबू से बाहर। तारीख में पहली बार बजट खसारा 45% से बढ़ने का खदशा। दिसंबर से कबल मजीद इजाफी टैक्सों का सहारा लेना पड़ेगा। हमारे पास ये कमोड चेयर्स हैं, कमोड स्टूल हैं और व्हील चेयर्स हैं, वॉकर हैं, स्टिक है, तो ये काफ़ी हद तक महंगी हो चुकी हैं। टैक्सेस की वजह से ये आटा महंगा हो रहा है। फ्लोर मिलों पे उसने टैक्सेस लगा दिया है, उस वजह से ये आटा महंगा हो रहा है। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। आटा दालों के बाद सब्जी खरीदना भी दुश्वार। महंगाई की ताज़ा लहर से मजदूर और तनख्वाहदार तबके का जीना महाल। आम शहरियों के लिए तालीम का हुसूल भी मुश्किल। विफाकी बजट में स्टेशनरी पर 10% सेल टैक्स। शहरी और दुकानदार सर पकड़कर बैठ गए। महंगाई से ताजिर तबका भी शदीद परेशान। मुल्क में तारीखी महंगाई पर आवाम ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। हम कब तक कुर्बानियां दें?
टैक्सों की भरमार से मायूस अवाम की दुहाइयां, बढ़ती महंगाई और अवाम के मसाइल पर 92 न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। हुकूमत का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास 5 जुलाई को बुला लिया। नाक़िस कारकर्दगी पर अफसरों और अहलकारों को बरतरफ करने की तैयारी। खुफिया एजेंसियों के अफसरों पर मुश्तमिल डिस्को सपोर्ट यूनिट इस हवाले से रिपोर्ट देगा। पहले मरहले में मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में डिस्को सपोर्ट यूनिट कायम करने की सिफारिश। सेनेट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज। ऐवान बाला से मंजूर तरमीमी बिल के तहत इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजों को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात कर सकेगा। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, ये कानून साजी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को मैनेज करने के लिए है। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर अली जफर ने कहा, इस कानून में तरमीम अदलिया के अमूर में मुदाखलत है। इलेक्शन कमीशन चाहता है अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस लगाए। इलेक्शन कमीशन की मदद के लिए सेनेट को इस्तेमाल न करें। पार्टी में इख्तिलाफात कोई बड़ी बात नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, छोटी मोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए पार्टी पूरी तरह मुतारिक है। अदलिया से मुकम्मल उम्मीद है। आज मानसहरा और कल इस्लामाबाद में जलसा कर रहे हैं। जमहूरियत की बातें करने वालों में जमहूरियत की कोई चीज़ नहीं। महंगाई का तूफान उरूज पर, इनसे हुकूमत नहीं संभल रही। इस्लामाबाद को आलमी मयार का शहर बनाने के लिए अहम फैसले। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेट्रोल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए CDA आइंदा से सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इमरजेंसी सर्विसेज को MCI से CDA को मुंतकिल करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, सिर्फ प्लॉट और ज़मीन बेचकर कोई इदारा नहीं चल सकता। ज़रूरी है कि इदारे के असासे बढ़ाए जाएं। कोटा 2 में 2 मुसाफिर कोचेस में तसादुम से 10 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। एक कोच मियांवाली से मुल्तान, दूसरी कोच कबीलवारा से लिया जा रही थी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक तहसील कबीलवारा से है। कलर कहार मोटरवे पर भट्टी गुजर के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक, 3 खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर का आज 25वां यौम शहादत। कर्नल शेर खान की बहादुरी का एतराफ़ दुश्मन ने भी किया। कौमी हीरो को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का खराज अकीदत। सवाबी में शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और फातह ख्वानी भी की गई। कौम का भी वतन के बहादुर सपूत को सलाम। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। सिहूनी फोर्सेस की बमबारी से मजीद 58 फ़लस्तीनी शहीद, 179 जख्मी। इसराइल ने खान यूनिस, रफा, शमाली और जनूबी गजा को निशाना बनाया। शहदा की मजमूई तादाद 38,000 से तजावुज़ कर गई। 87,445 से ज़ायद जख्मी। दूसरी जानिब खान यूनिस में अल नसर और रफा के करीब कवैती फील्ड अस्पताल में ईंधन खत्म हो गया। जख्मियों की जिंदगियां खतरे में। अमरीका का यौम आज़ादी, मुख्तलिफ रियासतों में आतिशबाजी का मुजाहरा। न्यूयॉर्क में यौम आज़ादी के हवाले से आम तातील, फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज। अमरीकी परचम नजर आतिश। एहतजाज के मौका पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया। शिकागो डेस्क फ्रांस में अमरीका की यौम आज़ादी के मौका पर तकरीब। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की जानिब से अमरीकी परचमों से सजी गाड़ियाँ खुसूसी तवज्जो का मरकज़। तकरीब में तफरीह के लिए म्यूज़िक का एहतमाम। शरका खूब महसूस हुए।
कनाडा में पहली बार खातून फौजी अफसर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तैनात कर दिया गया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने लेफ्टिनेंट जनरल जेनी कैरिगन को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया। खातून फौजी अफसर 18 जुलाई को अपना ओहदा संभालेंगी।